Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research, Unit 5th, Module 6th, Market Research and Data Analysis. Today we will discuss lecture number 39, and in lecture number 39 we will discuss remaining part of data collection and its इंस्ट्रूमेंट्स. लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 38 में हमने डाटा कलेक्शन एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डाटा कलेक्शन के 2 मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनेयर. इस लेक्चर में हम रिमेनिंग डाटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इंटरव्यू और शेड्यूल, इन दो मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्शन का जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, इंटरव्यू. इंटरव्यू बेसिकली प्रेजेंटेशन है ओरल वर्बल स्टिमुलाई का एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रिस्पॉन्सेज. सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन है वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है. वर्बल में ओरल होता है और रिटर्न होता है. तो जो क्वेश्चनेयर है वो वर्बल कम्युनिकेशन का रिटर्न पार्ट है, जबकि जो इंटरव्यू है वो वर्बल कम्युनिकेशन का ओरल पार्ट है. इसमें स्पोकन वर्ड्स का यूज किया जाता है. बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई. तो जो इंटरव्यूअर है वो स्टिमुलस यानी कि जो क्वेश्चंस है वो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू पूछता है, और जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पॉन्स यानी कि जो आंसर है वो भी स्पोकन वर्ड्स के थ्रू देता है. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं. तो जो इंटरव्यू है ये पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी लिया जा सकता है और टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू भी लिया जाता है. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पर्सनल इंटरव्यूज. नाम से ही पता है पर्सनल इंटरव्यूज का क्या मतलब होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई. तो इसमें एक पर्सन जिसे हम इंटरव्यूअर बोलते हैं जो कि क्वेश्चंस पूछता है, और दूसरा पर्सन रिस्पोंडेंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन दोनों के बीच फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है. और पर्सनल इंटरव्यू है ये दो टाइप से हो सकता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जिसे कि हम इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जिसमें कि जो इंटरव्यूअर है वो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछकर उसके बारे में, उसके मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछकर आंसर यानी कि डेटा कलेक्ट करता है. दूसरा पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो रिस्पोंडेंट के बारे में किसी तीसरे पर्सन से पूछता है. इसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. जैसे कि जब गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें जो पुलिस है वो उस कैंडिडेट के नेबर से उसके बारे में पूछती है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. तो इसमें क्रॉस एग्जामिन किया जाता है. अब जो इंटरव्यू है पर्सनल इंटरव्यू जिसे हम पीआई बोलते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे. तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. इसमें सपोज इंटरव्यूअर को 10 रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू लेना है, तो वो 10 रिस्पोंडेंट से सेम क्वेश्चन पूछेगा, उसका सीक्वेंस सेम होगा. इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स होंगे, उन क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी फिक्स होता है. तो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं और ये बिल्कुल रिजिड प्रोसेस होता है, इसमें कहीं भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं. इसमें जो रिस्पोंडेंट है उसका जो आंसर देता है क्वेश्चंस का, उसी में से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर है वो स्पोर्ट्स के बारे में इंटरव्यू कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है और क्रिकेट के बारे में कर रहा है, तो वो जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन सबसे क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछता है और सबसे वही 10 क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनका सीक्वेंस भी सेम है. तो वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. अगर दूसरे केस में, दूसरे रिसर्च में इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू से स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है, स्पोर्ट्स का ओपिनियन ले रहा है, स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी के बारे में पूछ रहा है, और वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो हर कोई अलग अलग आंसर देता है, तो वो उसी में से ही पूछ रहा है. कोई कह रहा है टेबल टेनिस, कोई टेनिस, कोई क्रिकेट, कोई बेसबॉल, कोई वॉलीबॉल, कोई बैडमिंटन, कोई क्रिकेट. तो वो जैसा आंसर देते हैं उनमें से उसी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. नेक्स्ट क्या होता है, फोकस्ड इंटरव्यू. फोकस्ड इंटरव्यू में जो एरिया ऑफ इंटरव्यू होता है उसका फोकस सेम रहता है,
लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि रिसर्चर ने डिसाइड कर रखा है कि उसे जो इंटरव्यू लेना है स्पोर्ट्स के बारे में, उसमें क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी, इन 3 स्पोर्ट्स के बारे में ही पूछेंगे। तो किसी से बैडमिंटन के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं, किसी से क्रिकेट के बारे में, किसी के हॉकी के बारे में, लेकिन इन 3 फील्ड के अलावा किसी और फील्ड के क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है। तो इसमें फोकस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोकस्ड इंटरव्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, क्लिनिकल इंटरव्यू। ये बेसिकली साइकोलॉजी की स्टडी करने में होता है। जैसे कि कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, और जो रिस्पोंडेंट उसका आंसर देता है उसके बेस पर वो उसे प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो इसी तरीके से इस टाइप के इंटरव्यू में सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है वो रिस्पोंडेंट से उसका मोटिवेशन, लाइफ एक्सपीरियंस पूछने के लिए कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, और उसके बाद उन्हें वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। और लास्ट क्या है, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। बेसिकली इसमें रिस्पोंडेंट को पूरी फ्रीडम होती है, इंटरव्यूअर कहीं बीच में इंटरप्ट नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है वो नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन पूछेगा और रिस्पोंडेंट को टाइम देता है, ऑप्शन देता है कि वो उसका डिटेल में आंसर दे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पर्सनल इंटरव्यूज़ की एडवांटेजेस। सिंपल सी बात है, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू ही है, तो वो उससे डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। सेकंड, अगर इंटरव्यूअर के पास स्किल है, तो अगर रिस्पोंडेंट का कोई भी रेसिस्टेंस है, वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, किसी सेंसिटिव मैटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराना चाहता, तो इंटरव्यूअर अपनी स्किल से उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। बेसिकली जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हैं उसमें आप रिस्पोंडेंट के लेवल से, अंडरस्टैंडिंग लेवल से, मैच्योरिटी लेवल से, नॉलेज के लेवल से उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इसमें आप अपने क्वेश्चंस को रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो। अगर किसी रिस्पोंडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हो, या उस क्वेश्चन को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है, पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूई रिस्पोंडेंट इंटरव्यूअर के सामने होता है, तो इंटरव्यूअर है वर्बल कम्युनिकेशन के साथ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, इनको भी ऑब्जर्व कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इजीली इस मेथड के थ्रू ऑब्टेन की जा सकती, क्योंकि 1 बाय 1 इंटरव्यूई इंटरव्यूअर को अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे बता सकता है। इसकी और एडवांटेज क्या है, क्योंकि जिनका हमें इंटरव्यू लेना है वो सैंपल हमने पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं, उनसे इंटरव्यू के लिए कंसेंट ली हुई है। इसी वजह से जो मिसिंग रिटर्न्स है, जो कि क्वेश्चनर में बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इंटरव्यूअर के कंट्रोल में होता है कि किस पर्सन से कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सा पर्सन उसके किस क्वेश्चन का आंसर देगा, जो कि मेल क्वेश्चनर में पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यूअर है वो ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी चेक कर सकता है। जैसे कि इंटरव्यूअर ने किसी से पूछा डू यू हैव बाइक, वो एकदम से सोचता है, थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर बोलता है या आई एम हैविंग बाइक, तो इट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। तो जो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था वो पता चल गया कि इसके पास नहीं है, जबकि क्वेश्चनर में ऐसा स्पॉन्टेनियस या ऑफ गार्ड रिस्पॉन्स लेना पॉसिबल नहीं होता है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इंटरव्यूई यानी रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज के लेवल पर जाकर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है। अगर वो किसी से इंग्लिश में पूछ रहा है और उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो वो उससे हिंदी में पूछ सकता है, या वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है या लैंग्वेज है उसमें वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यूअर है वो रिस्पोंडेंट के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन को और कलेक्ट कर सकता है, जो कि उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में ज़्यादा वैल्यूएबल या इंफॉर्मेटिव हो सकती है। जबकि क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस हैं आप उनके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। नेक्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू की कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी। तो पहली क्या, एक्सपेंसिव मेथड है। जब हम बहुत लार्ज सैंपल लेते हैं और वो जो सैंपल जियोग्राफिकली स्प्रेड है, कोई कोलकाता से है, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से है, पुणे से है, हैदराबाद से है, मोहाली से है, तो ऐसे डिस्पर्ड सैंपल से इंटरव्यू लेने एक एक्सपेंसिव अप्रोच हो जाती है। सेकंड,
इंटरव्यू में पॉसिबिलिटी है इंटरव्यूअर के बायसनेस की, क्योंकि इंटरव्यूई जो आंसर दे रहा है इंटरव्यूअर ज़रूरी नहीं कि उसको वैसे की वैसे ही इंटरप्रेट करे, वो अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, कई हाई इनकम ऑफिशियल इंडिविजुअल्स हैं या कोई बहुत ज़्यादा बिजी ऑफिशियल है, बिजनेसमैन है, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए टाइम दे सके, तो हम उनका पर्सनल इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे 100 लोगों से क्वेश्चनर फिल कराना है, मैं एक साथ उनको क्वेश्चनर भेज सकता हूँ और 1 दिन का या 2 दिन का टाइम दे सकता हूँ, वो उसको फिल कर मुझे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मुझे उन्हीं 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो वो इंटरव्यू लेने में मुझे हफ्ते भर या 10 दिन लग जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और सैंपल जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा ये उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा। कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर की प्रेजेंस है वो ओवर स्टिमुलेट कर देती है रिस्पोंडेंट को और गलत आंसर दे देता है। जैसे कि रिस्पोंडेंट ने पूछा, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके पास बाइक है, तो रिस्पोंडेंट को लगता है कि अगर मैं बोलूँगा नहीं है तो थोड़ा सा उसे अजीब सा लगेगा, शर्म आएगी, तो वो सोचता है कौन सा है मेरे घर देख कर आने वाला है, तो वो बोल देता है कि हाँ मेरे पास बाइक है। इसी तरीके से किसी आप ये है चेक करना चाह रहे हो कि कितने लोगों के पास खुद का घर है और उसके लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो कोई रेंटेड घर में है तो वो भी बोल सकता है कि हाँ मेरे पास ही खुद का घर है, तो ओवर स्टिमुलेट कर सकते हो, उसके वजह से वो गलत आंसर दे सकता है। इस मेथड में फील्ड स्टाफ को सेलेक्ट करना, ट्रेन करना और उनको सुपरवाइज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और क्योंकि इंटरव्यू पूरा का पूरा फील्ड स्टाफ की इंटरव्यूअर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, और इंटरव्यू में कई बार एरर्स भी आ जाते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स भी आ जाते हैं। आपने गलत रिस्पोंडेंट सेलेक्ट कर लिए तो उनसे आप है मनचाहा रिस्पॉन्स जो कि रिसर्च के लिए चाहिए था वो रिस्पॉन्स आप नहीं ले पाते हो। नेक्स्ट क्या है, प्री रिक्विसाइट ऑफ इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू को सक्सेसफुल करने से पहले इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट क्या है कि इंटरव्यूअर है वो केयरफुली सेलेक्ट, ट्रेंड और ब्रीफ्ड होना चाहिए अबाउट द रिसर्च पर्पस। सेकंड क्या है, इंटरव्यूअर वाकई में इंटरव्यू ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो रेंडमली ओकेजनल फील्ड चेक करना चाहिए जिससे कि वो सिंसियर रहेगा, वरना तो ऐसा होगा कि वो अपने घर पे बैठे बैठे ही फिक्टिशियस इंटरव्यू भर देगा और बता देगा कि मैंने 50 लोगों से इंटरव्यू लिए, जबकि उसने एक्चुअल में एक भी लोगों से इंटरव्यू नहीं लिया होगा। तो आप ओकेजनली है फील्ड में विजिट करके देख सकते हो कि वाकई में इंटरव्यू ले रहा है या नहीं ले रहा है। नेक्स्ट क्या है, रिस्पोंडेंट आपको रिस्पॉन्स तभी देगा, डेटा तभी प्रोवाइड कराएगा जब आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, उसे आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछने से पहले जो पर्सनल इंटरव्यू जहाँ हो रहा है वहाँ का माहौल एटमॉस्फेयर लाइट होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए। इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चंस है उसको प्रॉपरली और इंटेलिजेंटली आस्क करना चाहिए और हर रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोच रहा है कि मैं बाद में एक साथ कंपाइल कर लूँगा, शुरू में एक का इंटरव्यू लिया उसे रिस्पॉन्स याद रहेगा, 2 का इंटरव्यू लिया उसे रिस्पॉन्स याद रहेगा, लेकिन जैसे 50-60 लोगों का इंटरव्यू ले लिया तो अब उसे याद नहीं रहेगा कि किसने क्या बोला था। लेकिन अगर वो प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा है तो वो इस चीज़ को बाद में एनालिस कर सकता है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। नाम से ही पता है ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन का वो मेथड है जिसमें रिस्पोंडेंट से टेलीफोन के ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी उनसे टेलीफोन कर मोबाइल फ़ोन के थ्रू उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये शुरू से ही पॉपुलर मेथड रहा है, लेकिन अब इंडिया में भी इस मेथड की पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। क्या इसकी एडवांटेज हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू की? टेलीफोनिक इंटरव्यू की पहली एडवांटेज क्या होगी, ये मोर फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू मेलिंग मेथड, सिंपल सी बात है। सेकंड क्या है, फास्टर है, क्योंकि आपने 50 लोगों को फ़ोन किया तो पता चल जाएगा कितनों ने आपको रिस्पॉन्स दिया, कितनों ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हम उन्हीं लोगों का लेते हैं जिनसे हम पहले कंसेंट लेते हैं, तो इसमें हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स होगी। पर्सनल इंटरव्यू के कंपैरिजन में चिपर होगा, क्योंकि इसमें आपको जगह जगह जाकर रिस्पोंडेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है।
हम उन लोगों से भी टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमें पर्सनल इंटरव्यू का टाइम दे सकें। कोई फील्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे बैठे टेलीफोन पे ही बात कर रहे हो। टेलीफोन पर, मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है, तो आपको उस टाइम पर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस को पुट करने में रहता है। और इसमें क्योंकि हमें फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम ऑफिस में बैठे बैठे ही इंटरव्यू ले सकते हैं, तो हम जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड और वाइडर सैंपल का इंटरव्यू ले सकते हैं। इसकी क्या डिसएडवांटेज होंगी टेलीफोनिक इंटरव्यू की? लेस टाइम इज़ गिवन टू रिस्पोंडेंट्स फॉर कंसिडर्ड आंसर। फ़ोन के ऊपर हम उतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या है? सर्वेज आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज रिस्पोंडेंट्स हु हैव टेलीफोन फैसिलिटी। सिंपल सी बात है, टेलीफोनिक इंटरव्यू हम केवल उन्हीं का ही ले सकते हैं जिनके पास टेलीफोन की फैसिलिटी है, मोबाइल फ़ोन है, एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल कवरेज है, वो कोस्ट रेस्ट्रिक्शन से रेस्ट्रिक्ट होती है। आप जितनी ज़्यादा डाइवर्स जगह पर फ़ोन करोगे उतना ही फ़ोन के चार्जेस ज़्यादा आएंगे। ये इंटेंसिव सर्वे यानी कि मोटिवेशनल रिसर्च में ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सूटेबल मेथड नहीं है, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर्स की ज़रूरत होती है। और इसमें भी बाइसनेस है कि इंटरव्यूअर है वो बाइसनेस कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपने बोला कुछ और है और वो उसका आंसर बाद में कुछ और बता सकता है। नेक्स्ट क्या आएगा? कंपैरिजन ऑफ इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर। तो लेफ्ट साइड में तो इंटरव्यू है और राइट साइड में क्वेश्चनेयर है। तो सिंपल सा है, इंटरव्यू में वर्बल रिस्पॉन्स होता है रिस्पोंडेंट का, जबकि क्वेश्चनेयर में रिटर्न रिस्पॉन्स होता है रिस्पोंडेंट का। इंटरव्यू में क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम जेस्चर, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चनेयर में रिटर्न मटेरियल ही कलेक्ट कर सकते हैं, नॉन वर्बल बिहेवियर की स्टडी नहीं कर सकते। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों टाइप्स हो सकता है, जबकि क्वेश्चनेयर हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उसमें एक बार जो आपने क्वेश्चनेयर में क्वेश्चंस का सीक्वेंस डिसाइड कर दिया, आप वो रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट चेक नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू है वो एक स्किल्ड रिसर्चर या इंटरव्यूअर ही ले सकता है, जबकि क्वेश्चनेयर है वो बनाएगा तो स्किल्ड पर्सन, लेकिन उसको फिल करने के लिए देना और रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करना ये कोई भी कर सकता है, उसके लिए स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट डेटा कलेक्शन का मेथड क्या आ जाता है? शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का क्या मतलब होता है? परफॉर्मा कंटेनिंग ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो जो शेड्यूल है ये भी बेसिकली रिटर्न फॉर्म है कम्युनिकेशन की, लेकिन क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चनेयर को जो रिसर्चर होता है वो रिस्पोंडेंट को दे देता है, रिस्पोंडेंट को उसे खुद फिल करना होता है और रिसर्चर को वापस देना होता है। जबकि जो शेड्यूल है वो एन्यूमरेटर या रिसर्चर है खुद ही फिल करता है रिस्पोंडेंट से पूछ के। तो वेरी मच लाइक द कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू क्वेश्चनेयर। डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चनेयर को तो रिस्पोंडेंट फिल करता है, जबकि शेड्यूल को खुद इन्यूमरेटर है जिसको स्पेशली इसी काम के लिए अपॉइंट किया गया है, वो रिस्पोंडेंट से पूछ कर कलेक्ट करता है। तो जो इन्यूमरेटर है या जो रिसर्चर है वो शेड्यूल लेकर रिस्पोंडेंट के पास जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछता है जो परफॉर्मा में दिए हुए हैं, और जो रिस्पोंडेंट आंसर देता है वो उसको रिकॉर्ड या नोट डाउन करता जाता है। गॉड और हैट ने क्या डेफिनेशन दी है? शेड्यूल इज द नेम यूजली अप्लाइड टू ए सेट ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड एंड फिल्ड इन बाय एन इंटरव्यूअर इन ए फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर पर्सन। तो इसमें इंटरव्यूअर रिस्पोंडेंट के पास जाता है, उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, उससे क्वेश्चंस पूछता है जो कि एक परफॉर्मा में लिखे रहते हैं, और वो जो आंसर देता है उस आंसर को वहाँ पर रिकॉर्ड करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल के क्या क्या टाइप्स होंगे? इंक्वायरी शेड्यूल, बेसिकली जब सेंसस होता है पॉपुलेशन का, तो उसमें जो इन्यूमरेटर होते हैं या जो इंफॉर्मेशन कलेक्टर होते हैं वो घर घर जाते हैं शेड्यूल लेकर, और उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो रिस्पोंडेंट आंसर देता है वो उस आंसर को लिखते हैं। तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इंक्वायरी शेड्यूल बोलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इनकम के रिगार्डिंग, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, लिटरेसी के रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग, फैमिली स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के रिगार्डिंग होते हैं। सेकंड क्या जाएगा आपका? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। जब बेसिकली ऑब्जर्वेशन होता है तो रिस्पोंडेंट का क्या बिहेवियर है, तो पहले से कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं,
उसमें रिसर्चर है, रिस्पोंडेंट का बिहेवियर जो है उसके बेस पर उसके जो आंसर है उसको टिक करता जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेटिंग शेड्यूल्स। रेटिंग शेड्यूल्स बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च में यूज होते हैं। ये उस जगह पर यूज होते हैं जहाँ की हमें रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड या ओपिनियन को मेजर करना होता है। जैसे कि आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, तो सर्विस कराने के बाद सर्विस स्टेशन से आपके पास फ़ोन आता है और उनके पास क्वेश्चनेयर होता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और आप उसमें से रेटिंग देते जाते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेटिंग शेड्यूल बोलते हैं। जैसे कि आप क्लीनिंग के 10 में से कितने नंबर दोगे, टाइमली सर्विस के 10 में से कितने नंबर दोगे, तो ये बेसिकली क्या है, रेटिंग शेड्यूल है। और लास्ट क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल्स। अभी हमने इंटरव्यू पढ़ा, तो इंटरव्यूअर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सब रिस्पोंडेंट के आंसर को याद रख सके, तो उसके पास भी एक क्वेश्चंस का एक परफॉर्मा होता है। तो वो जैसे जैसे रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है, वो उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो शेड्यूल में लिखता जाता है, जिससे कि बाद में वो इजीली उसे एनालिसिस कर सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल्स बोलते हैं। अब शेड्यूल मेथड की कुछ एडवांटेज होंगी और कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो एडवांटेज क्या है, हायर रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें खुद इन्यूमरेटर या रिसर्चर खुद आंसर फिल कर रहा है पूछ पूछ कर, तो जो रिस्पोंडेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। टाइम बचता है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझने में, उसका आंसर फिल करने में टाइम लग सकता है। नेक्स्ट, पर्सनल कांटेक्ट। इसमें आप जा जाकर रिस्पोंडेंट से मिल रहे हो तो उनसे पर्सनल कांटेक्ट करते हो, और क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हो और जो रिस्पोंडेंट है वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पर एक ह्यूमन टच आ जाता है। आप उनका ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हो, नॉन वर्बल बिहेवियर की भी स्टडी कर पाते हो। और अगर आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो रिस्पोंडेंट को, उसमें कोई डाउट है, तो आप तुरंत उसके उस डाउट को रिमूव कर सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ डाउट्स बोलते हैं। लेकिन शेड्यूल मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट क्या है, कॉस्टली है, क्योंकि आपको फील्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक एक के घर जाकर या पर्सनल कांटेक्ट कर कर उसे फिल कराना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और जो फील्ड वर्कर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, आपको ट्रेंड फील्ड वर्कर्स की नीड पड़ती है। कई बार जो आप गए हो वहाँ पर और पूछ रहे हो, तो आपकी प्रेजेंस का एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है और वो ओवर स्टिमुलेट भी कर जाते हैं। और जो शेड्यूल है उसको ऑर्गेनाइज कराने में डिफ़िकल्टीज आती हैं। क्यों क्यों डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो एनवायरनमेंट में कोई भी कंडीशन हो जाती है तो उसको ऑर्गेनाइज कराने में आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी ही आएंगी। तो इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर है, ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम क्वेश्चनेयर जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और शेड्यूल जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा था, एक बार इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चनेयर बेसिकली मेल के थ्रू इन्फॉर्मेंट्स को भेजा जाता है और वो खुद ही उसका आंसर देते हैं, जबकि जो शेड्यूल है वो जो रिसर्चर है, जिसके कि हम इन्यूमरेटर बोलते हैं, वो खुद पूछता है और जो रिस्पोंडेंट आंसर देते हैं उसको वो खुद फिल करता है। क्वेश्चनेयर मेथड है वो जब यूज किया जा सकता है जब रिस्पोंडेंट लिटरेट हों। अगर वो इलिटरेट हैं तो वो क्वेश्चनेयर के थ्रू आंसर नहीं देते हैं। और शेड्यूल में लिटरेट के लिए भी यूज किया जा सकता है और इलिटरेट के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चनेयर में नॉन रिस्पॉन्स हाई होता है। आप 1000 लोगों को मेल कर रहे हो, पोस्टल कर रहे हो, तो उसमें से 20% या 30% ही आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसमें नॉन रिस्पॉन्स है वो बेसिकली लो होता है, क्योंकि रिसर्चर या इन्यूमरेटर खुद इसको फिल कराने के लिए जा रहा है, तो उसकी प्रेजेंस होती है और उसके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है कि वो रिस्पोंडेंट से आंसर फिल कर सके। लेकिन यहाँ पर एक बायसनेस हो सकती है कि वो जो शेड्यूल फिल कर रहा है वो खुद गलत आंसर उसके दे सकता है। क्वेश्चनेयर के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है वो रिलेटिवली इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है, क्योंकि हमें केवल जो पैसा है वो क्वेश्चनेयर को प्रिपेयर कराने में और उसके प्रिंट में लग रहा है। हम रिस्पोंडेंट को मेल के थ्रू भेज सकते हैं, कोई फील्ड स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शेड्यूल है उसके थ्रू जो डेटा कलेक्शन है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें आपको प्रिंट आउट निकालने के साथ, क्वेश्चन बनाने के साथ साथ उसको फिल कराने के लिए इन्यूमरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, फील्ड सेल्स स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, फील्ड रिसर्चर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए आपको उन्हें रिम्यूनरेशन देना पड़ता है। तो इसी के साथ ही आपका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 39, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।